कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिए। मेरी माताओं से भी निवेदन और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मत ही, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे का काम केवल देने का। मृत्युलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक। पितृलोक कहां पर है? चंद्रलोक के ऊपर। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जब कोई मर जाता है, इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है, जीवात्मा को, उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है, जिस समय पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में दी जाती है, उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पाँव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसा।
मैं अभी आई तो जरा हिला मत सी हो। गलती गांधारी से हिलेगी हो तो गई नहीं? थी और वो गांधारी को मैं अभी आई हूँ। छोटी सी गलती। ओले पूर्व समय में सो जा, गांधारी आँख बंद करके सो जा। सबसे सुंदर, आँख बंद करके सो चुपचाप। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, आँख बंद करके सो जा रे। बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। अब एक